समाचार अब तक, सत्य का साहस। राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस से हमेशा जुड़े थे, उसमें कार्यरत रहे हमेशा। आज अचानक इंडिपेंडेंट खड़े होने के पीछे का क्या उद्देश्य, क्या मकसद है? मैं 1990 से माननीय शरद चंद्र पवार साहब इनके साथ में मैं काम कर रहा था। वो मेरे आदर्श है, आदरणीय है मेरे। लेकिन बाद में मैं काम करते करते मेरा अजित पवार साहब से मेरा ज्यादा संपर्क आया। अजित पवार साहब ने मुझे जीने की शक्ति दी और मैं अजित पवार साहब के गुट में अभी हूँ। लेकिन जब मेरी भारतीय जनता पार्टी ने जब मेरी टिकट काटी तो मैंने निर्णय लिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करके इस देश के लोगों को अम्बेडकरीवादी जनते को न्याय दिलाने का काम उस माध्यम से कर रहे थे। कांग्रेसी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने हमारे गौर गरीब जनता को फुसलाकर वो पार्टी का हमारा सत्यानाश कर दिया। कुछ लोग हमारे यहाँ पे जो विधायक बने हैं बिकाऊ वृत्ति के रहने से वो पार्टी का सत्यानाश किया। आज हमारे गौर गरीब जनता को, भीम सैनिक को कोई न्याय नहीं मिलता और उनको न्याय दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिपब्लिकन पक्ष निकाला, उसके तहत जो पक्ष का जो लोगों ने नेस्त नाबूद किया हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए और रिपब्लिकन पक्ष साबुत रहने के लिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की राजीनामा देके मैं संयुक्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मैं अभी इस उत्तर नागपुर से मैं खड़ा हूँ। लोगों से मिल रहे हैं, ओवरऑल किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आप जा रहे हैं? देखो कि मैं, ये सब मेरे जूनियर लोग हैं, अभी जितने भी खड़े होंगे ना, जितने भी मंत्री बने, आमदार बने, खासदार जो भी बने होंगे, लेकिन ये मेरे राजकारण में मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैंने 1991 से इस राजकारण में जब मैंने प्रवेश किया तब मैंने मेरे आंदोलन के साथ इस उत्तर नागपुर को, जनता को मैं न्याय दिलाने का काम किया। फिर वो पूरग्रस्त का काम हो या कहीं बाढ़ पीड़ितों का काम हो या कहीं बेरोजगारी का काम हो या क्या शैक्षणिक काम हो, आरोग्य का काम हो, अनेक जो काम है जो हमारे ऊपर आए हैं, हमारे ऊपर में जो अड़चने हैं, या रोड है, लाइट है, झोपड़पट्टी का विकास है, इसके लिए मैं हमेशा आंदोलन करते रहा। क्योंकि उत्तर नागपुर में मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि आधा उत्तर नागपुर झोपड़पट्टियों का इलाका है। मैं आज कोई पद पे नहीं रहने के बाद में भी मैं उत्तर नागपुर के 6-7 झोपड़पट्टी को विकास किया हूं, उनको स्लम घोषित किया हूं और उनके माल के हक के उनको पट्टे दिलाने का काम ये रमेश पुरी ने किया है। मुझे ये बताओ, पश्चिम नागपुर, पूर्व नागपुर और बाकी मध्य, इसका विकास हो सकता है, लेकिन उत्तर नागपुर का विकास क्यों नहीं हो सकता? मुझे बड़ी खंत है कि आज उत्तर नागपुर में इतने बड़ा फंड आता है और सब फंड रहने के बाद में यहाँ के हमारे पूर्व विधायक यहाँ पे पालक मंत्री बने, आमदार बने, मंत्री बने, लेकिन पिछले 20 साल से यहाँ का विकास कोई तरीके से हुआ नहीं। नो स्लम पट्टे बांटे, नई पीली नदी के जो बड़े बड़े नाले बह रहे हैं उत्तर नागपुर से, वो पूरे खुले तरीके से है। मुझे बता, पश्चिम नागपुर में नाले नहीं है क्या? वो क्यों बंद हो गए? पूर्व नागपुर के नाले क्यों बंद हो गए? लेकिन उत्तर नागपुर से क्यों नाले बंद नहीं हुए? उससे हमारे भाई लोगों का, हमारे उत्तर नागपुर में रहने वाले हमारे रहीवासी का आरोग्य खराब हो रहा है। वो उनकी दुर्गंधी पूरे उत्तर नागपुर में फैल रही है। क्या आमदार अंधा है? अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा सर्रास उत्तर नागपुर के जमीनें थी और जमीनें और जायदाद थी पूरी बेच के डाल दिया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर नागपुर में महाराष्ट्र शासन ने 1996 में 130 एकड़ जमीन नारा को दिए थे, क्योंकि वहां पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनने के लिए 1996 में हमको महाराष्ट्र शासन ने जमीन दी थी। वो महाराष्ट्र शासन की जमीन इन लोगों ने, या आमदार के नियुक्त किए हुए लोग हैं, 70 एकड़ जमीन इन्होंने किया है। उनके लिए मैं रमेश पुरे 2003 से लड़ रहा हूं। अभी आंदोलन कर रहे हैं, 2 महीने हो गए हम आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन कर रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं वहां पे हमको न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो हम इसका तीव्र उद्रेक करेंगे और 130 एकड़ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनाएंगे। उसी प्रकार अम्बाझरी का जो गार्डन है, अम्बाझरी के वहां पे हमारा
यहाँ पर था समाज भवन बना था, वो समाज भवन उध्वस्त कर दिया। वहां के कांग्रेस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उध्वस्त करा दिया, वह बेच दिया। और जब हमने पूरे नागपुर शहर में आंदोलन किए, अंगार भड़क गई थी नागपुर शहर में, तब इन लोगों ने वो अम्माधरी का गार्डन बना के दिया। ऐसी दर्दनाक कहानी है। जब तक हम आंदोलन करते नहीं, एक आपको मालूम है 1994 में मराठवाड़ा विद्यापीठ का आंदोलन चला, उसको नामांतरण के लिए हमारे कई लोगों के, हमारे भीम सैनिक के आंदोलन हुए, प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और शरद पवार उस समय में मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो मैं उनका कार्यकर्ता रहने के बाद में भी उनके अपोजिट में मैंने मोर्चा निकाला कि हमको डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को मिलना चाहिए। ऐसे आंदोलन किए। बैतुले ज्वेलर्स, गहाणांचे व्यापारी, सोने चांदी दागिन्यांचे निर्माता व विक्रेता आपल्यासाठी घेऊन आले आहेत सुवर्ण संधी ऑफर। बैतुले ज्वेलर्स द्वारा ग्राहक सुविधा योजना सुरू। सुवर्ण संधी या बचतीच्या आकर्षक संधी आपल्या समोर सादर करीत आहे। मासिक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रतिमाह 1000 रुपये जमा करा आणि 2000 व्याजदरासह 12 महिन्यात मिळवा 14000 रुपये। प्रतिमाह 2000 रुपये जमा करा आणि 4000 व्याजदरासह 12 महिन्यात मिळवा 28000 रुपये। अशा योजना रुपये 100 ते 5000 पर्यंत सुरू। आमच्या येथे मंगळसूत्र, अंगठी, चेन, राणीहार इत्यादी दागिने सर्वांसाठी ऑर्डर प्रमाणे तयार करून मिळेल। 91.60 KDM च्या दागिन्यांची 100% वापसी गॅरंटी। 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचे दागिने तयार करून मिळेल। आकर्षक सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदीसाठी बैतुले ज्वेलर्सच्या या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्या। आमचा पत्ता श्री गणेश अपार्टमेंट, शॉप नंबर 1, गुरुप्रसाद नगर, जिंदल पब्लिक शाळेसमोर, दत्तवाडी, नागपूर। आमचा संपर्क क्रमांक 9011268353 और 9823864514।